अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने बिजनेस लॉ अपने कैफ 3 स्टार्ट किया था। लेक्चर 1 में हमने ग्रिड देखी, पांच पेपर का एनालिसिस देखा और बेसिकली लॉ होता क्या है वो देखा। आई कैप की न्यू ग्रिड देखी और आई कैप की ओल्ड ग्रिड से उसका एनालिसिस करके हमने देखा कि चेंजेस क्या आए हैं, ताकि हम उन्हें जब हम चैप्टर अपने पढ़ रहे हों तो हम खास फोकस करें उन चेंजेस पे और कोई भी चेंजेस मिस ना हो। तो मेजरली हमने ग्रिड का चेंज देखा था और एनालिसिस जो किया था पांच पेपर का वो इस हिसाब से किया था ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से चैप्टर्स हमारे इम्पोर्टेंट हैं और किस में से आई कैप ज्यादा टेस्ट करता है। फिर ये कंपनी लॉ का एनालिसिस देखा, उसकी ग्रिड देखी, फिर हमने न्यू टेस्टिंग मेथोडोलॉजी देखी। जैसे पहले 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर के पेपर में क्वेश्चंस ही आते थे, तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चंस होते थे, जिसमें से 50 नंबर का पेपर सी लॉ का था, 50 का एम लॉ का है। अभी भी ऐसा ही है। द डिफरेंस इज जस्ट कि अब न्यू टेस्टिंग मेथोडोलॉजी में आपसे ये जो 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट किए जाएंगे ये वो कहीं से भी टेस्ट कर सकता है, एम लॉ में से भी और सी लॉ में से भी। तो 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से आपने देखा जी 30 मार्क्स हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 70 में से भी 28 मार्क्स स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और 60% आई कैप ने बेसिकली ये परसेंटेज बताई है। मार्क्स हमने खुद निकाल लिए, उसकी परसेंटेज कर कैलकुलेट कर ली और 42 मार्क्स के हमने कहा कि जी एप्लीकेशन बेस यानी कि केस स्टडीज होगी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये बेसिकली एक न्यू टेस्टिंग मेथोडोलॉजी थी जो आई कैप ने इस बार इंट्रोड्यूस करवाई सितंबर 2020 अटेम्प्ट में। अच्छा, सितंबर 2020 अटेम्प्ट से अगर एक और बात मैं बताऊं, आज ही आई कैप का एक सर्कुलर आया है जिसमें आई कैप ने न्यू अपडेट दे दी है कि सितंबर 2020 एग्जाम्स का जो स्केड्यूल है वो वही रहेगा, 7 सितंबर से वो स्टार्ट होंगे, वो डिले नहीं होंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अभी से फोकस करें और डेली बेसिस पे अपने सब्जेक्ट को तैयार करने की कोशिश करें। अच्छा जी, ये चीजें देख के हमने चेंजेस भी देखी। चेंजेस में हमने देखा कि लीगल सिस्टम में चेंज आया है, चैप्टर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया ताकि हम ये जब चैप्टर्स पढ़ने लगें तो हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि चेंजेस क्या आए हैं तो और हम उसको बुक से मार्क कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली बुक तो न्यू नहीं इशू होगी, हमें उसी में चेंजेस करने होंगे। ठीक है जी, ये चैप्टर 25 27 में एडिशन हुई है, तो हम जैसे ही इन चैप्टर्स पे आएंगे तो हम इन पे खास फोकस करेंगे। फिर हमने कुछ स्ट्रैटेजी देखी कि हमारी इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। हमने कहा कि सी लॉ का पोर्शन तकरीबन क्रैमिंग बेस है तो हम उसको क्रैम कर लेंगे। इतनी ज़्यादा आपको इस पे क्या कहते हैं केस स्टडीज आएंगी, बट अगर आपने उन चीज़ों को क्रैम किया होगा, याद किया होगा, तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो हम सी लॉ से ही शुरू करेंगे। आज हम इंशाल्लाह ताला सी लॉ से स्टार्ट कर देंगे अपना चैप्टर 19 से। फिर हमने कहा 100% हमने कोर्स कवरेज करनी है, हमने कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सिचुएशंस को पढ़ेंगे कि सवाल किस तरह से आता है, रिक्वायरमेंट देखेंगे। हम रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ेंगे और सिनेरियो को समझेंगे
देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर राइट अप करेंगे। फिर हमने कहा कि लॉ तो लॉ है, हम इसको एज पर ओवर अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं करेंगे, जैसा लॉ ने कह दिया तो हम वैसे ही करेंगे। हमने इस सब्जेक्ट को पास करना है, ना कि हमने इसमें पीएचडी करनी है। हम उतना पढ़ेंगे जितना हमें चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो इतना डिटेल्ड में जितकी हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उतना चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। घुस सकते हैं आप पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, लेकिन पास करने के लिए पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट को। पेपर पैटर्न देखा कि जी ये अगर हम अप्रोच सामने रखें, हमें याद हो हर वक्त कि 30% एमसीक्यू है, 28 मार्क्स स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, तो रिलेटिवली इजी हो जाएगी हमारे तैयारी करना। फिर हाई कैप स्टडी टेक्स्ट हमारा मेन सोर्स होगा। हम आज जो चैप्टर 19 शुरू करेंगे तो हम पहले स्टडी टेक्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे, और नंबर ऑफ डेज जहाँ पे भी आएंगे हम नंबर ऑफ डेज को नंबर ऑफ डेज में ही लिखेंगे। अगर 60 डेज है तो उसको 2 मंथ्स नहीं लिखेंगे, अगर 2 मंथ्स लिखा है लॉ में तो उसको 60 डेज नहीं लिखेंगे, वो 2 मंथ्स ही होगा। फिर हमने कहा कि स्ट्रैटेजी कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है, उसके लिए हम हैंड आउट्स होंगे। मेरे भी कुछ हैंड आउट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं, आपके साथ वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बताया कि जी समरी जो प्रिपेयर करनी है आपने, जब भी अभी मैं आपको 5 पेपर का नोट्स का भी एक व्यू दिखाऊंगी, जो हैंड आउट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं उसमें आपके चैप्टर की समरी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, और 5 पेपर लास्ट 9 अटेम्प्ट्स के 5 पेपर्स होंगे उसमें। ठीक है जी, और बार बार आपने इस क्वेश्चन सब्जेक्ट को पढ़ना है, टॉपिक डेली बेसिस में आपने उसको याद करना है चीज़ों को। फिर हमने अप्रोच देखी कि एग्जाम्स में आपने क्या करना है, टू द पॉइंट चीज़ों को लिखना है। हमने हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, हम इजी क्वेश्चंस पहले करेंगे और डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ बाद में जाएंगे। तो प्रायोरिटाइज करेंगे हम क्वेश्चंस को इसी बेसिस पे कि हमें पहले कौन से करने हैं और बाद में कौन से करने हैं, और हम अपने टाइम को प्लान करेंगे। हम 10 नंबर के सवाल पे आधा आधा घंटा नहीं लगाएंगे, हम उसमें से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन इस अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, और जो रिक्वायर्ड टाइम बनता है इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नॉलेज बेस हैं या केस स्टडीज हैं। तो नॉलेज बेस हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, उसको पहले करके हम अपने मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और पेपर प्रेजेंटेशन भी हमारी अच्छी होगी। हम हर उसको बुलेट्स बनाएंगे, समरी की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेंगे। हर न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, ब्लैक पेन यूज करेंगे। तो ओवर पेपर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू पॉइंट न्यू पैराग्राफ, जहाँ पे हम पॉइंट्स नहीं बना सकते तो हम एटलीस्ट पैराग्राफ बना दें उसको। और जो केस स्टडीज आएंगी, हमने जब आइडेंटिफाई किया कि जी ये केस स्टडी है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको बुक से रेफर करेंगे। पहले हम लॉ उसके बारे में क्या कहता है वो प्रोविजन लिखेंगे, सिनेरियो को उससे रिलेट करेंगे, देन अपनी कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी। आज हम स्टार्ट करते हैं, चूंकि हमने कहा था जी कंपनी लॉ आपका तकरीबन क्रैमिंग बेस है, याद करने वाली चीजें हैं, तो हम पहले वो देखेंगे। तो हम कंपनी लॉ के चैप्टर 19 टू चैप्टर 27 पहले कंप्लीट करेंगे, देन हम अपने आएंगे जी उस पे एम लॉ पे। ये हमारे कंपनी लॉ के चैप्टर्स हैं। कंपनी है, इनकॉर्पोरेशन है, साथ हम ग्रिड भी खोल लेते हैं, जो हमने कल ग्रिड देखी थी, ताकि हमें पता लगे कि ये चैप्टर्स किस ग्रिड में फॉल करते हैं। हमने 3 ग्रिड देखी थी, लीगल सिस्टम 4 to 6 मार्क्स, एम लॉ 50 मार्क्स में 3, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप और निगोशिएबल। कंपनीज एक्ट एंड सिक्योरिटीज एक्ट में 4 ग्रिड्स देखी, 5 to 10, प्रोस्पेक्टस शेयर कैपिटल 5 to 10, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्क्लोजर 15 to 25, और ये 4 ग्रिड। तो जो चैप्टर 19 हमने
देखा था वो किस ग्रेड में देखा था? हमने देखा था जी प्रिलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन में चैप्टर 19 एंड 20 जो कि 5 से 10 नंबर का सवाल या एमसीक्यूज इसमें से आएंगे। तो चैप्टर 19 और 20 की ग्रेड हमारी बनती है जी 5 से 10 नंबर का टेस्ट किया जाएगा इसमें से। तो जो चैप्टर 19 है, हमारा जो चैप्टर 19 है हम उस पे आते हैं। ये है जी हमारा चैप्टर 19। अच्छा जी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम सबसे पहले जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो कंटेंट सबसे पहले हमारी नज़र में होंगे, हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि हमने चैप्टर 19 देखा कंपनी। अच्छा, कंपनी लॉ में आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हमने एम लॉ एक सेपरेटली देख ली, कंपनी लॉ में जितनी भी चीज़ें देखेंगे, जितने भी मामला, जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, वो सारे के सारे मामला किससे रिलेटेड होंगे? कंपनी से रिलेटेड। ठीक है जी। कंपनी अभी पढ़ते हैं कि कंपनी होती क्या है। जनरल कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 19 में पढ़ेंगे और इसके बाद कंपनी को रजिस्टर कैसे करते हैं, कंपनी की टाइप्स क्या होती हैं, ये यही चैप्टर 19 और चैप्टर 20 में देखेंगे। फिर शेयर कैपिटल, मैनेजमेंट और दीगर जो मामलात हैं कंपनी से रिलेटेड, वो डिफरेंट इस तरह चैप्टर्स बना दिए गए, उसमें देखेंगे। तो आपने इसी तरह चीज़ों को देखना है। हमारा चैप्टर 19 में लर्निंग आउटकम यही है कि आईकेएफ हमसे रिक्वायर कर रहा है कि हमें एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे कंपनी की हो, उसके जनरल कॉन्सेप्ट का पता हो, कंपनी होती क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, फिर इसका कंपैरिजन किया किसी अदर जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस है उसके साथ। तो जी ये सारी चीजें हमने चैप्टर 19 में देखनी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने हैंडआउट्स पे। मैं आपको चीजें पहले एक्सप्लेन करूंगी, बाद में हम उसको रेफर बैक करेंगे चैप्टर की से स्टडी टेक्स्ट से। आप उसको फिर खुद से पढ़ सकते हैं। जो मुश्किल फ्रेजेस होंगी वो मैं हाईलाइट भी कर दूंगी, लेकिन जो चीज़ें सेल्फ स्टडी पे होंगी वो फिर मैं आप पे छोड़ दूंगी, आप उसे पढ़िएगा। और कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में और गूगल क्लासरूम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए चैप्टर 19 में देखिए, सबसे पहले फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव वी नीड टू कवर अप इन चैप्टर 19। उससे पहले हमें ये टर्मिनोलॉजी सीखनी है। हम इस चैप्टर को मजीद डिटेल में पढ़ने से पहले ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो मैंने लिखी हुई हैं, हम इसको बारी बारी समझेंगे। जैसे कि बिजनेस क्या होता है, सोल ट्रेडर क्या है, पार्टनरशिप क्या है, नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, कंपनी क्या है, कैपिटल, शेयर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे और उसको समझते जाएंगे। सबसे पहले है जी बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? जो तो स्टूडेंट्स इंट्रो टू अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, साथ उन्हें आइडिया होगा कि बिजनेस क्या होता है। काफ़ी चीज़ें वो खुद इन टर्मिनोलॉजीज को सीख रहे होंगे, या फिर जो आप में से बीकॉम पढ़ के आए हैं या इस तरह की कुछ रेलिवेंट थोड़ी फील्ड से पढ़ के आए हैं, तो उन्हें आइडिया होगा। बिजनेस क्या है, हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। Business is an organization where people work together. In a business, people work to make and sell products or services. Business क्या है जी? Business is an activity basically. Business is an activity, और उस एक्टिविटी में क्या होगा? Sell and buy. क्या करेंगे sell and buy? Goods and
सर्विसेज, गुड्स को मैंने प्रोडक्ट्स कह दे। किस लिए? टू अर्न प्रॉफिट। और ये एक्टिविटी कौन कर रहा होगा? पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट्स मीन ह्यूमन। अभी एक और चीज आएगी, इसमें हम ऐड करेंगे ह्यूमन के साथ साथ और कौन? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, पीपल। तो ये जी, ये बिजनेस करते हैं, तो ये एक एक्टिविटी है। हमने बिजनेस देख लिया। जैसे कि अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल लूं, बिजनेस में कितने कैसे एक आपने जैसे अक्सर आपने ये टर्म सीखी हुई है, आप डेली अपनी लाइफ में सुनते भी हैं कि जी मेरे फादर बिजनेस कर रहे हैं, मेरी फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं। तो आप उसकी प्रॉपर अब डेफिनेशन देख रहे हैं कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस में हम सेल बाय गुड्स कर रहे होते हैं, किस लिए? कि हम अर्न करना चाह रहे हैं अपना प्रॉफिट। तो आप कह लें कि अगर बिजनेस की टाइप्स में देखूं तो बिजनेस में एक ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है। ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? एक मिस्टर ए साहब हैं जो लाहौर से हैं, उन्होंने एक मार्केट से जाके कुछ गुड्स परचेज की 50,000 की। अब उन्होंने जाके उसे स्टोर पे किसी पे सेल कर दी 60,000 की। इसमें से उन्होंने कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 10,000 का। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? मिस्टर ए साहब ने जो गुड्स खरीदी हैं, अब वो गुड्स नहीं है, अब कोई फर्नीचर बनाना है, उन्होंने पहले रॉ मटेरियल खरीदा 10,000 का। फिर और काफी कुछ जो लेबर हायर की, कर करा के उसको कॉस्ट पड़ गई 40,000 की, ये कॉस्ट लग गई। तो टोटल 50,000 में उसका फर्नीचर तैयार हुआ। उस फर्नीचर को उसने सेल कर दिया एक पार्टी को 70,000 में। इसने कितना प्रॉफिट कमाया? 20,000 का डिफरेंस। इट डजंट मीन कि कितना प्रॉफिट कमाया, द थिंग इज कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया। ये हो गया बिजनेस। ये मिस्टर ए ने यहाँ ट्रेडिंग के थ्रू बिजनेस किया, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बिजनेस किया। इसी तरह अगर ये बिजनेस अपना बढ़ाना चाहता है मिस्टर ए क्या करे? पहले ये मिस्टर ए साहब अकेले थे तो सिर्फ 50,000 की चीजें ही खरीद के ला सके, उसके पास पैसे नहीं थे। मिस्टर ए ने क्या कि मैं अकेला होने की बजाय मैं अपने भाई मिस्टर बी को और अपने और फैमिली मेंबर्स मिस्टर सी को साथ मिलाता हूँ। 50,000 मैं डाल लेता हूँ, 50,000 वो डाल ले, और तकरीबन जितने पैसे और मिस्टर सी डालना चाहता है 1 लाख वो डाल दे। तो टोटल कितने पैसे हो गए हमारे पास? हमारे पास 2 लाख रुपया हो गया। इन 2 लाख रुपए से अब वो बिजनेस करें तो कैसे करें? 2 लाख का इसी तरह गुड्स लेके आए या मैन्युफैक्चरिंग कर लें और उस पे मजीद कॉस्ट इनकर करके चीजों को फुल बना के, जैसे कि शूज का अगर बिजनेस करना चाहता है तो रॉ मटेरियल लेके आए, चमड़ा लेके आए, उसका जो भी नेसेसरी मटेरियल है वो सारी चीजें उस पे जो कॉस्ट लगती है इस 2 लाख में वो पूरी करे। और इन द एंड वो जितने भी शूज बने उसको फॉर एग्जांपल 4 लाख में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट आया? 2 लाख की चीजें 4 लाख में सेल हो गई, 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट पे सिर्फ एक बंदे का हिस्सा नहीं है, मिस्टर ए का भी है, मिस्टर बी का भी है, मिस्टर सी का भी है। तो इसके 3 हिस्से कर दिए जाएंगे, ए का, बी का, सी का। ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी एक बिजनेस किया और लोगों को मिला के। अब सिर्फ एक टाइप बदल गई। हुआ क्या? पहले मिस्टर ए अकेला बिजनेस कर रहा था तो हमने इसको कह दिया कि ये सोल ट्रेडर है, इसने अकेले ने बिजनेस किया। अब इसने 2 लोगों को साथ और मजीद मिला लिया
तो अब हमने कह दिया अब इसने जो बिजनेस किया इसकी टाइप क्या बन गई, पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस किया। फर्क क्या हुआ, अकेले बिजनेस सोल ट्रेडर, 2-3 लोगों को मिलाएं, प्रॉफिट जो कमाएंगे अब वो शेयरिंग होगी उसकी, जो भी शेयरिंग बने, जो भी परसेंटेज बने। ये 2 लाख टोटल जो बना, 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये एक परसेंटेज आ जाएगी। इतनी परसेंटेज में प्रॉफिट तकसीम कर लेंगे वो आपस में। तो ये एक पार्टनरशिप की टाइप हो गई कि इस तरह से उन्होंने बिजनेस कर लिया। अच्छा जी, अब एक बहुत ही थर्ड टाइप की हम बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपने ध्यान से समझनी है। ठीक है जी, हमने अभी तक 2 चीजें देखी, बिजनेस देखा क्या होता है, सोल ट्रेडर, और हमने पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट देख लिया कि ये चीजें पार्टनरशिप में होती हैं। पहले मिस्टर ए ने अकेले ने सब कुछ, अपना फर्नीचर, अपनी मशीनें खुद लगाई, चीजों को बनाने में जो मेहनत की सारी उसकी अकेले की थी। अब जो मेहनत और अब जो एसेट लेके आ रहे हैं वो सब तीनों मिलके लगा रहे हैं, तो प्रॉफिट भी तीनों का होगा। तो इस टाइप के बिजनेस को, इस टाइप या इस स्टाइल के बिजनेस को हमने कह दिया कि ये पार्टनरशिप टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी, अब अगर बिजनेस को मिस्टर ए बी सी कहते हैं कि नहीं हम अपने बिजनेस को और बढ़ाते हैं, हम 3 लोग कम हैं, क्यों ना हम इतना बड़े लेवल पे बिजनेस करें कि 2 लाख की चीजें खरीदने की बजाय हम और लोगों को साथ मिलाएं। ये एक बिजनेस था जिसमें मिस्टर ए अकेला था। ये एक दूसरा बिजनेस उन्होंने जब किया जिसमें मिस्टर ए, बी और सी 3 थे। अब ये चाहते हैं एक और बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं इतने। बैंक के पास जाएंगे तो वो इतने ज्यादा पैसे उन्हें नहीं देगा, क्योंकि इन्हें पैसे चाहिए ताकि ये चीजें और लेके आएं और चाह के चीजें को मैन्युफैक्चर करें और बड़े लेवल पे ये सेल करें तो इन्हें प्रॉफिट ज्यादा आए। अब यहाँ पे मसला आया कि हम ऐसा करते हैं, हम तो 3 हैं, हम कंपनी बना लेते हैं बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए। पूछा कंपनी कैसे बनाए, कहा 3 लोग तो हम हैं ही, 50,000 मेरे हैं, 50,000 बी मिला ले, 50,000 ही मिस्टर सी लगा ले। हमें टोटल पैसे चाहिए जी 2 मिलियन। 2 मिलियन बनता है जी तकरीबन 20 लाख। 20 लाख इकट्ठा करना है, जबकि इनके पास अभी कितना हुआ, 1.5 लाख से। तो अभी 18 लाख और कुछ पैसे और अभी भी चाहिए। तो ये कहते हैं हम क्यों ना लोगों से इकट्ठे करें। तो वो लोग कौन हो, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, इतने लोगों से इकट्ठे कर लें, वो आके हमारी कंपनी से में पैसे लगाएं। कल को जब चीजें बनाएंगे, चीजें बना के जो सेल करेंगे, सेल करने के बाद जो भी कॉस्ट हमारी निकलती है, कॉस्ट को डिडक्ट करके जो हमारा प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट फिर हम सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये अब डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सन भी ज्यादा हो गए। ठीक है जी, ये एक बड़े लेवल पे जब आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप कंपनी बना के बिजनेस करते हैं। और भी इसके फायदे हैं जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि जनरल कॉन्सेप्ट हमने ये देखा। अच्छा जी, ये जब बड़े लेवल पे जब इन लोगों को मिलाया तो अब जब पैसे इकट्ठे किए जाएंगे तो वो कुछ इस तरह से इकट्ठे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि ऐसे लोगों को कहेंगे कि पैसे दें, वो तो नहीं देंगे। हम उन्हें कहते हैं कि हमारी कंपनी बड़ा बिजनेस करेगी, तो आप ऐसा करें, हमें
2 मिलियन रुपीस चाहिए टोटल। हम करते हैं, हमें 2 मिलियन रुपीस चाहिए, हम इस 2 मिलियन के हिस्से बना लेते हैं। ठीक है जी, कुछ हिस्से बना लेते हैं और इन हिस्सों को हम इन लोगों में बांट देते हैं। ठीक है, उन हिस्सों को हम कह देते हैं शेयर्स। हम कहेंगे कि जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उसका उस कंपनी पे ज्यादा हिस्सा होगा और जितना ज्यादा हिस्सा होगा वो प्रॉफिट उसको ज्यादा मिलेगा। इस लालच में आके डी ई एफ जी ज्यादा पैसे लगा देते हैं और प्रॉफिट जितना भी होता है, जितना ज्यादा वो शेयर खरीदते जाते हैं उतना उनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, प्रॉफिट पे हिस्सा बढ़ता जाता है। ठीक है जी। अच्छा, हमने कहा ये जो अमाउंट जो इन्हें चाहिए इसको कहते हैं, हम इसको कह देते हैं शेयर कैपिटल। कैपिटल किसको कहते हैं? जो पैसे आप अपने बिजनेस में लगाते हैं, लोन के थ्रू नहीं, अपने घर से पैसे ला के आप अपने बिजनेस में लगाए, उसको कैपिटल या इक्विटी कहते हैं। और जो शेयर की सूरत में लगाए हमने उसको शेयर कैपिटल कह दिया। अब जब हम इसके हिस्से बनाएंगे तो उसको शेयर्स कह दिया। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि हम एक शेयर 10 रुपए का बनाते हैं, ₹10। तो आप 2 मिलियन रुपीस को अगर 10 पे डिवाइड करें तो कितने शेयर्स निकलेंगे? 2 लाख शेयर्स। अब ये 2 लाख शेयर्स मिस्टर डी अकेला खरीद ले या मिस्टर ई एफ जी एच सारे मिलके इन 2 लाख शेयर्स खरीद लें। कोई 10,000 खरीद ले, कोई अकेला ही 1.5 लाख शेयर्स खरीद ले। इसका मतलब जो 1.5 लाख शेयर्स खरीदेगा वो मल्टीप्लाई बाय 10, वो 1.5 मिलियन रुपीस अकेला ही पे करेगा और उसका उस कंपनी में हिस्सा भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए दूसरी पार्टी, एक फिर 10,000 शेयर्स खरीद लेती है, कोई 5,000 ले लेती है। ये हमने शेयर्स बना दिए, इन सब ने 10-10 रुपए के शेयर खरीदे तो इतने इतने पैसे जमा करा दिए। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 1 लाख। कितने बन गए? हमारे पूरे हो गए। ये 5,000 है तो ये 50,000 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ऐसे करके इन्होंने अपना 2 मिलियन पूरा कर लिया। ये तो थी पैसे इकट्ठे करने के हिसाब से जी, हमने देख लिया ये हमारा शेयर कैपिटल हो गया, ये हमारे शेयर्स हो गए। अच्छा जी, ये हमने देख लिया कि किस तरह से वो पैसे इकट्ठे करेंगे। अब जरा हम आ जाते हैं अपनी टर्मिनोलॉजीज पे जो हम सीखने की कोशिश कर रहे थे। हमने बिजनेस देख लिया, बिजनेस की टाइप्स भी देख ली कि बिजनेस आप एज सोल ट्रेडर कर सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप कर सकते हैं और एज अ कंपनी भी, कंपनी बना के भी कर सकते हैं। ये 3 हमने देख लिया। कंपनी को मजीद हम डिटेल में भी देखेंगे चैप्टर 20 में कि कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट कैसे कराते हैं, रजिस्टर कैसे कराते हैं। अब अगर इसको हम थोड़ा मजीद कंपनी की डिटेल पे जाएं, अब ये जो कंपनी बनाई गई है, ये है सोल ट्रेडर मिस्टर ए, पार्टनरशिप में ए, बी और सी, 3 लोग। और जब कंपनी बनाई तो उसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये सब पर्सन, सब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने मिलके एक कंपनी बना ली। इसके पर्सन को कह दिया सोल ट्रेडर। इसको आप, इनकी आपस में क्या बन गए?
पार्टनर्स। इनके पास अब चूंकि शेयर हैं तो इनको हमने क्या कह दिया, शेयर होल्डर्स और या मेंबर्स ऑफ कंपनी। और अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, जिसके पास जितना ज्यादा कंपनी का हिस्सा आता जाएगा वो उतना ज्यादा कंपनी का ओनर बनता जाएगा। तो ओनर मतलब मालिक उस कंपनी का बनता जाएगा। अच्छा जी, कंपनी की कॉम्पोजिशन में थोड़ा फर्क है, वो इस तरह, लॉ कहता है कि अब चूंकि अब कंपनी बनाने जा रहे हैं तो कंपनी आम लोग दूसरे बिजनेस से जरा हट के होती है। इसके फायदे भी बहुत हैं, तो इसकी कुछ चीजें भी हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। कंपनी का हम कुछ कंपैरिजन देखते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और इनका आपस में। हम नोट्स पे आ जाते हैं। हम बारी बारी पढ़ते हैं जी। कंपनी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है। क्या मतलब है जी इसका? मिस्टर ए एक नेचुरल पर्सन है, एक सेपरेट पर्सन है। हाँ जी, मिस्टर ए मिस्टर बी से मुख्तलिफ है, सेपरेट पर्सन है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी सेपरेट पर्सन है, नेचुरल पर्सन भी हैं और सेपरेट भी हैं। कंपनी में ए बी सी डी ई एफ जी, ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ये नेचुरल पर्सन है। अब हम आते हैं इनके बिजनेस पे। इनका बिजनेस है जी, एक शॉप बना के बिजनेस कर रहा था। क्या ये शॉप की अपनी कोई एग्जिस्टेंस है? क्या हम कहेंगे कि शॉप के एसेट हैं? नहीं, अल्टीमेटली मिस्टर ए के एसेट्स हैं, उस शॉप पे जितने एसेट्स पड़े हैं। पार्टनरशिप जो बिजनेस बना रहे हैं, ए बी और सी के एसेट्स हैं या पार्टनरशिप के एसेट्स हैं? अगर मिस्टर ए बी सी मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी पार्टी के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि वो पार्टनरशिप ने कॉन्ट्रैक्ट किया या मिस्टर ए बी सी ने अलग अलग किया? हम कहेंगे कि ये पार्टनरशिप कोई अलग से कोई एंटिटी नहीं है, ये बस ये तीन लोग ही हैं जो ये बिजनेस चला रहे हैं। तो पार्टनरशिप एक अलग से कोई एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ये हैं जो सेपरेट पर्सन्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंगली लॉ कहता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसके अपने एसेट्स हैं, जिसकी अपनी लायबिलिटीज हैं, जिसके अपने एक्सपेंसेस हैं। ए बी सी डी ई एफ ओनर्स तो जरूर हैं, लेकिन कंपनी एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है। ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये खुद से बनाई गई एक पर्सन है। जब एक इंसान पैदा होता है तो वो नेचुरली पैदा हुआ। कंपनी को आपने पैदा जरूर किया है, लेकिन इसे अल्लाह ने नहीं, आपने आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस किया है, क्रिएट किया है, तो आपने इसको कंपनी कह दिया। अब ये जो कंपनी है ये फिजिकली कहीं नजर नहीं आती। इट डजंट मीन कि एक पर्सन है तो वो फिजिकली नजर भी है। ये फिजिकली नजर नहीं आएगी, लेकिन ये आपकी बुक्स में, आपकी किताबों में, आपके डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करती है। तो आप कंपनी को क्रिएट करेंगे जब, तो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू क्रिएट करेंगे तो वो कंपनी बनेगी। इसके बरक्स अगर आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं है। सिंपल एक एग्रीमेंट कर लेंगे आपस में, हाँ जी हमने पार्टनरशिप करके एक बिजनेस करेंगे, उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये कोई सेपरेट पर्सन नहीं है जिसके अपने एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटीज हैं। अगर वहाँ एसेट्स लायबिलिटीज पड़ी हैं तो वो ए बी सी की अलग अलग लायबिलिटीज और एसेट्स हैं। ठीक है जी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने एसेट्स हैं, अपने नाम पे ये एसेट परचेज करेगी, अपने एसेट अपने नाम पे लायबिलिटीज क्रिएट करेगी, अपने नाम पे एक्सपेंसेस इनकर करेगी। कोई शेयर होल्डर कोई काम करे, डजंट मीन कि वो कंपनी ने काम किया है।
कंपनी की जिम्मेदारी वो नहीं आएगी। हम इसको मजीद डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। अच्छा जी, ये शॉप का ओनर कौन है? मिस्टर ए। इस शॉप को चलाने वाला कौन है? मिस्टर ए। इसका मतलब ओन भी वही कर रहा है और बिजनेस को रन भी कौन कर रहा है? मिस्टर ए। तो दो सेपरेट पर्सन है? नहीं, सिंगल पर्सन है। ठीक है जी। ओनर और जो कंपनी को बिजनेस को चला रहा है उसको क्या कहते हैं? मैनेजर, मैनेज करना। तो ओनर और मैनेजर क्या है? सेम पर्सन। पार्टनरशिप पे आइए। मिस्टर ए बी सी ओनर है। इसको पार्टनरशिप को चलाने वाले कौन है? वो भी यही तीनों लोग हैं। इस मीन के ये ओनर्स भी हैं और मैनेजर्स भी हैं। ओनर्स एंड मैनेजर्स आर सेम। ओके। कंपनी में ऐसा नहीं है। ओनर्स कौन है? ए बी सी डी ई एफ। जबकि लॉ कहता है कि अब कंपनी को चलाने वाले पर्सन्स ये नहीं होंगे, ये सारे कंपनी को नहीं चला सकते। हो सकता है कि ये तो अभी आई तक मैंने मेंबर्स लिए। कंपनीज में बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से भी कंपनीज में। जैसे अगर मैं पीटीसीएल कंपनी की एग्जांपल लूं तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में एक दो शेयर होल्डर्स नहीं होते, वहां पे बहुत ज्यादा ओनर्स होते हैं। तो लॉ ने फिर कहा कि ये सारे कंपनी को नहीं चलाएंगे, ये क्या करें, शेयर होल्डर्स मिलके अपने ही लोगों में कुछ बंदों को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डी को या जे को या ए को बी को, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लें और उनको ये अथॉरिटी या कहते हैं जी पावर दे दें, जो कंपनी को मैनेज करेंगे, जो कंपनी को रन करेंगे, कंपनी के बिहाफ पे एक्शंस लेंगे, कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस करेंगे, कंपनी के बिहाफ पे सेल करेंगे, कंपनी के बिहाफ पे लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे, कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, कंपनी के बिहाफ पे एसेट्स परचेज करेंगे। ठीक है जी। कंपनी के बिहाफ पे पेमेंट करेंगे लोगों को। तो ये सारे काम जो वो बंदे करेंगे उनको कह दिया, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट का नाम दे दिया। इन टोटलिटी मैनेजमेंट का नाम दे दिया, जिसमें आप कहते हैं कि जी डायरेक्टर्स आते हैं, अदर ऑफिसर जो उसके होते हैं वो आते हैं, और इम्प्लॉयज अगर मजीद छोटी हिरारकी पे हम जाएं, पहले डायरेक्टर्स फिर अदर ऑफिसर्स और सबसे छोटे लेवल पे जी इम्प्लॉयज आ जाते हैं। तो ये इम्प्लॉयज ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, कंपनी को चलाते हैं। तो इसी तरह मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। तो जरूरी नहीं है कि जो बंदा डायरेक्टर हो वो शेयर होल्डर भी हो, या जरूरी नहीं है कि जो शेयर होल्डर हो वो डायरेक्टर भी हो सकता है कि एक बंदे के 10% शेयर्स हों उस कंपनी में। 10% शेयर्स कैसे बनेंगे? एक कंपनी का 1 लाख अगर शेयर कैपिटल है और उस 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख टोटल शेयर कैपिटल है, तो डिवाइडेड बाय अगर आप 10 करें तो टोटल 10,000 शेयर्स हैं। इसका 10% अगर हम करें तो क्या आता है जी? 100 आ जाता है। तो 100 शेयर्स होंगे इसके पास, तो वो हो सकता है कि 10% शेयर्स हों लेकिन वो उस कंपनी का डायरेक्टर ना हो। तो डायरेक्टर एंड ओनरशिप इज डिफरेंट। ठीक है जी। हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अच्छा जी, हमने बिजनेस देख लिया, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन देख लिया, कंपनी भी देख लिया। कंपनी के आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स मजीद देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही क्या है, फीचर्स ऑफ कंपनी। शेयर कैपिटल, कैपिटल देख लिया। शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के जो छोटे छोटे हिस्से करके लोगों को दिए और उन लोगों मतलब शेयर होल्डर्स को दिए, उनको हमने शेयर्स कह दिया। मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, ओनर किसको कहते हैं, उस कंपनी के शेयर्स जिस जिसके पास भी होंगे वो उस कंपनी में उतना क्या हो जाएगा, हिस्सेदार हो जाएगा, उतने हिस्से का ओनर बन जाएगा तो जिसके पास भी शेयर्स होंगे। इसका मतलब कंपनी का ओनर या कंपनी का मेंबर, कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए कंपनी के शेयर्स होना आपके पास जरूरी है। अच्छा जी, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, इसको हम थोड़ा अभी हमने थोड़ा देख भी लिया है कि कंपनी अपने नाम पे बिजनेस करेगी। कंपनी को चलाने वाले और लोग हैं जो कि डायरेक्टर्स हैं, और कंपनी के ओनर और लोग हैं। तो द थिंग इज कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो अपने ओनर से डिफरेंट है। जबकि हमने सोल ट्रेडर में देखा चलाने वाला भी वही है और उसको मैनेज करने वाला भी वही है। डायरेक्टर्स हमने देखा कौन लोग होते हैं। अब आ जाते हैं जी, लीगल ओनर क्या होता है। लीगल ओनर, मिस्टर ए है, एक हाउस है, वो कहता है जी ये मेरा है। मिस्टर बी कहता है नहीं जी ये हाउस मेरा है। सेम हाउस, कह लें कि हाउस एक्स है, एक हाउस एक्स है जो मिस्टर ए कह रहा है मेरा है, मिस्टर बी कह रहा है मेरा है। हाउस जो कि है एक ही है। आप कैसे यकीन करेंगे कि ये हाउस ए का है या बी का है? जाहिर सी बात है, जब घर बना होगा उसके कुछ कागजात होंगे, कागजात जिसको कहते हैं जी डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि जी उसकी पोसेशन किसके पास है। पोसेशन मतलब वो कागजात फिजिकली किसके पास हैं। दूसरा देखेंगे कि उन कागजात पे नाम किसका लिखा हुआ है कि जी ओनर कौन है। नेम ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो हम इन दो चीजों से अंदाजा लगा लेंगे कि वो घर मिस्टर ए का है या बी का है। वो कागजात जब देखे तो पोसेशन किसके पास थी, मिस्टर ए के पास, और नाम किसका लिखा था, मिस्टर बी का। तो लीगल ओनर कौन हुआ, ये। इसका मतलब घर को कल को जब सेल करना है तो वो मिस्टर ए नहीं कर सकता, मिस्टर बी ही कर सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नाम किसका है, मिस्टर बी का। इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी जब परचेज की तो वो कंपनी ने अपने नाम पे की। कंपनी के एक डायरेक्टर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी कंपनी के पैसों से, कितने की, 1 लाख की फॉर एग्जाम्पल, और उसके ऊपर नेम किसका है, कंपनी का, सिग्मा लिमिटेड। तो वो कंपनी किसकी हुई जी, वो सॉरी प्रॉपर्टी किसकी हुई, वो इस कंपनी की हुई, ना कि उस डायरेक्टर की। ऑल्दो उस कागजात की पोसेशन किसके पास है, डायरेक्टर के पास है। ठीक है जी। बाकी हम अपने वो बाकी टर्मिनोलॉजीज
हम देखते हैं अभी हमने कितनी कवर कर ली। लीगल ऑनर तक हमने अपनी टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट कर ली हैं।